दिया। चीखों के साथ चुड़ैल झलकर खाक हो गई। उस रात के बाद मोहल्ले में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। अमित और कमला शांति से रहने लगे। अमित ऑटो चलाता था। उस दिन काम इतना ज्यादा था कि रात के 12 बज गए। थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन पैसे कमाने की मजबूरी ने उसे रुकने नहीं दिया। वो घर लौट रहा था, तभी एक मोड़ पर उसे एक लड़की दिखी। वो अकेली खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रुको भैया रुको, लड़की ने हाथ देकर ऑटो रोका। मैडम, इतनी रात को यहाँ आप कर क्या रही हैं? मैं इस जगह किसी को नहीं जानती, पहली बार आई हूँ, उसने जवाब दिया और एक पर्ची अमित को थमा दी। मुझे यहाँ जाना है। अमित ने पर्ची पढ़ी और ऑटो आगे बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसका खून जम गया। शीशे में उस लड़की का चेहरा कोई इंसान नहीं, एक भयानक चुड़ैल दिखाई दे रही थी। अमित कांपने लगा। भैया यही रोक दो, मुझे यही उतरना है। कितने पैसे हुए? इतना सुनते ही अमित ऑटो घुमाकर तेजी से अपने घर भाग गया। घर जाकर वो और उसकी पत्नी कमला बिना खाए पिए सो गए। लेकिन रात को कमला को डरावनी आवाजें सुनाई दी। वो खिड़की से झांक कर देखती है, बाहर वही चुड़ैल खड़ी है। नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। कमला घबरा गई। उठिए जी, आजी उठिए जी, देखिए ना बाहर कौन है। चुड़ैल, मुझे पता था यही होगा। अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। क्या पता था आपको? कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ। दोनों सो जाते हैं, थके हुए, डरे हुए और अनजाने डर से टूटे हुए। रात बीत जाती है। सुबह होते ही अमित बिना नाश्ता किए सीधे निकल जाता है मोहल्ले के सरदार से बात करने। सरदार जी, हमें कुछ करना होगा। हमारे मोहल्ले में चुड़ैल रहती है। कल रात में मैं और मेरी पत्नी ने दोनों ने देखा। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। अरे हमारे मोहल्ले में कोई चुड़ैल नहीं है। सरदार वहां से चला जाता है। एक दिन सरदार रास्ते में जा रहा था तो सामने से रूपा को आगे देखकर रुक जाता है। तो तुम ही हो, वो नहीं लड़की। हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं इस मोहल्ले का सरदार हूँ। अच्छा, तो आप है सरदार जी। आपको यहाँ किसी प्रकार के मदद चाहिए तो हमें बता देना। कुछ नहीं, आज रात आप मेरे घर आए खाना खाने। रात हो जाती है, लेकिन अमित और उसकी पत्नी कमला सो नहीं पाते हैं। उन दोनों को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। तभी कमल को बाहर सरदार दिखाई देते हैं। उन दोनों को एक साथ देख के कमला डर के उसके पति को बुलाने लगता। हैकमला कांपती आवाज में बोली, उठो जी, देखो बाहर सरदार और एक चुड़ैल बात कर रहे हैं। उसकी सांसें तेज चल रही थी, चेहरा पीला पड़ गया था। अमित ने घबराकर खिड़की की ओर देखा। रूपा, तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर? और मैं अब कैसी लगी मैं तुझे? ये